हेलो नीट वालों, कैसे हो आप सब। तो जो बच्चे करने वाले हैं फोर्थ ड्रॉप या फिफ्थ ड्रॉप, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो पहले मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि आपने फोर्थ ड्रॉप या फिफ्थ ड्रॉप लेना है। तो बेसिकली इस बार जो आपने क्या करनी है चीज़ें, सबसे पहली बात है एक लिस्ट बनाइए, डायरी निकालिए अपनी। उसमें लिखिए आप कि जो सबसे पहले आपने गलतियाँ क्या करी हैं जो पिछला आपका अटेम्प्ट था। ठीक है, जो सिस्टम में हो गया उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो चीज़ें हो चुकी हैं हमें उसको भूलना है। सिस्टम पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। ये बस ये बात है कि मीडिया के कारण ये चीज़ें अब एक्सपोज हो रही हैं। तो हमारे टाइम में भी स्ट्रगल वही था बेटा, आपके टाइम में भी स्ट्रगल वही है। उस टाइम सीटें कम होती थी, अब सीटें ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे बढ़ गए हैं। तो बेटा ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि दुनिया में ये पहली बार हो रही है चीज़। तो चलिए बात करते हैं जो इस बार आपको नहीं करनी है मिस्टेक। सबसे पहली बात है कि जब भी आप जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पे उनको अपना सेल्फ एक अवलोकन करना है कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है। जो हम पेपर देते हैं, आप जब भी अपने इंस्टीट्यूशन में पेपर देते हैं या ग्रैंड पेपर जब देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसको ऐसे नहीं देना है कि आप लेट के दे रहे हो अगर आप घर में बैठ के अपना पेपर दे रहे हो। और ऐसे नहीं करना है। अगर आपने उस पेपर को बिल्कुल ही सीरियस तरह से देना है तो देखिए आपको प्रॉपर उसी पोस्टर में पेपर देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अलार्म लगाना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि आधा पेपर दे लिया और उसके बाद जा रहे कभी खाना पीने कभी चाय लेने, क्योंकि आप एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस में भी बार बार वहाँ से नहीं उठोगे। आप हार्डली वहाँ से एक या दो बार अपनी टॉयलेट ब्रेक लोगे और पानी तो आपके पास ही पड़ा होगा। प्लस आपका अब तो ऑनलाइन फॉर्मेट है, तो अपने हिसाब से अगर आपको वहाँ पे अलाउ होता है पेंसिल पेन लेके जाना, तब आप अपने टेबल डेस्क पे पेंसिल पेन यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए उसको। जो चीज़ें जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होनी है वैसे ही आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना है। ये थी पहली चीज़। सेकंड चीज़, एनसीईआरटी छोटी सी किताबें होती हैं लेकिन पहले भी वही चली आ रही थी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट वही थी, अभी भी वही है। उसको आपने घोट के पीना है। अब घोट के पीने का मतलब ये नहीं है कि उसको भैया तुम उसका कचूमर निकाल के पानी में डाल के पी लो, फनी थिंग। चलो फन भी होना चाहिए बीच में। तो उसका मतलब है कि आप एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़ोगे। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी अगर नंबर नहीं आए हैं या आप थोड़े से कुछ नंबरों से रह गए हो, तो आपको देखना है कि क्या डिफरेंस रह गया। कि जिस बच्चे के जी 660 नंबर आ गए और एक बच्चा जिसके 640 नंबर आ गए, बॉर्डर लाइन पे रह गया, तो नहीं हो पाया उसका। राइट। तो बेटा पोटेंशियल तो बहुत है। इवन जिसके 550 नंबर आ रहे हैं, मेहनत तो वो भी बहुत बच्चा कर रहा है ना। तो बस आपका थोड़ी सी एक मेंटालिटी की दिक्कत रहेगी वहाँ पे। किसी ने नेगेटिव अटैम्प्ट ज़्यादा कर दिए होंगे, तो अब जो बच्चा नेगेटिव अटैम्प्ट ज़्यादा कर रहा है उसको नेगेटिव्स अपने कम करने हैं। राइट। एक अपने मन को भटकाना नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है बेटा, जितनी ज़्यादा इसमें वीडियोस देखोगे, जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, उतना दिमाग घूम जाएगा। अगर किसी एक आधे जो जेन्युइन बंदे हैं आपके, आपने एक या दो को फॉलो कर लो, मैक्सिमम 3 बंदे, इससे ज़्यादा फॉलो मत करो। क्योंकि लोग कई देखिए, अब मैं हूँ जैसे, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, अगर आपको मेरे पॉइंट्स कुछ अच्छे लगते हैं उसको फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है मेरी आपको हर वीडियो आपको देखनी ही देखनी है। और अपना टाइम फिक्स कीजिए। पूरे दिन में आधे घंटे से ज़्यादा आप सोशल मीडिया को नहीं देंगे। इसमें भी आधे घंटे में आप अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, 15-15 मिनट। 15 मिनट मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप रखिए और 15 मिनट आप एजुकेशनल वीडियोस के लिए रखिए। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखिए। जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो एक फर्स्ट रिवीजन होती है। अगर आपने 4 बार ड्रॉप किया है और फिफ्थ ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप उसको ऑलरेडी 4 बार पढ़ चुके हो। अब जो आपने फिफ्थ बार उसको पढ़ना है, तो विजुअलाइजेशंस क्रिएट करनी है अपने माइंड में। आपको तो एक एक चीज़ पता होनी चाहिए किस किस पेज पे क्या है। और जो लाइन आपसे मिस हुई है उसको बेटा, उसमें आपने पढ़ना कैसे, उसको ऐसे पढ़िए कि अगर मेरे से ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया गया है ना। जैसे कि कोई एग्जांपल होता है जी, जो आप लोगों के होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल में, कोई उन्होंने अगर 4 या 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हीं में से वो एक क्वेश्चन बना देंगे कि बताइए इसमें से कौन सा एग्जांपल एडवेंटिशियस रूट्स का नहीं है। बाकी आप लोगों को तो खुद ही पता है ना। एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस है बेटा उसमें। राइट। तो आज आ जाइए, अब पेपर अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है, अपना टाइम शेड्यूल करिए। मान लीजिए आपका पेपर अगर 3 घंटे का है, राइट, तो आपके पोर्शंस आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपके बायो में, जोलॉजी और बॉटनी के लिए। तो इसमें आपको देखिए अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है ना। अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स के, 50 आ रहे हैं केमिस्ट्री के और बॉटनी के आ रहे हैं, तो जब भी आपने
टाइम पीरियड अपना डिवाइड कर लो कि भाई मैंने इतना इतना टाइम इसको देना है, 30 मिनट्स में मैंने इतने क्वेश्चंस करने हैं। अपना टाइमर आपके चलता होना चाहिए वहाँ पे, राइट। अपना जो क्लॉक होती है आपके वहाँ पे दिखाई दे रही होती है, आप उसमें डिवाइड कीजिए कि मैंने पहले जो 40 क्वेश्चन हैं ये करूँगा मैं 30 मिनट्स में। अगर 30 मिनट्स में नहीं हुए हैं, आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाए, या आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपका बहुत ही लंबा है और वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको छोड़ दो बेटा, है ना। बाकी क्वेश्चंस आप पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है कि एंड में फिर इजी इजी क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, बेशक चाहे आपको आता है, लेकिन जिस क्वेश्चन को आपको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम जा रहा है बेटा, उस टाइम आप उसको छोड़ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, आप उसको छोड़ सकते हो। तो इस तरह, ताकि आप सारे क्वेश्चन को एक बार गेट थ्रू कर लो, है ना। टाइम मैनेजमेंट देखो, पेपर सबको आता होता है। जो बच्चे अब इतना पढ़ चुके हो आप लोग, आपने बस छोटी छोटी गलतियां की हैं जिसको आपको इस बार अगले अटेम्प्ट में आपको इम्प्रूव करना है। और देखिए बेटा, इट्स नॉट डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है। आपने अगर डिसीजन लिया है इस चीज़ को अगर ड्रॉप करने का, और अगर अभी भी आप फिर से वो एक नाव में ऐसे ऐसे झूल रहे हो, सीसो हो रहा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप, अगर वैसी वाली सिचुएशन है तो बेटा गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप के लिए आपने अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आपने बीडीएस आप चूज़ करते हैं, तो बीडीएस में फर्स्ट ईयर में आपके 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम है एमबीबीएस की तरह। एक सब्जेक्ट आप डेंटल में एक्स्ट्रा पढ़ते हो, है ना। पार्शियल ड्रॉप अगर लेना है, बीएमएस की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो सीख के ही आओगे। ठीक है, बाकी पार्शियल ड्रॉप के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी अगर किसी को चाहिए तो, है ना। बाकी आप लोग खुद इतने मैच्योर अब हो चुके हो, एक तो स्ट्रेस नहीं लेना है। एक अपना एंजॉयमेंट के लिए आप आधा घंटा पूरा रखेंगे, उस एंजॉयमेंट को मैं आपको बोलूँगी टाइम यूटिलाइज करना। उसमें मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, है ना। या फिर कोई अपना फेवरेट आप अगर आपको कोई चैनल अच्छा लगता है वो आप देख सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगज़ीन पढ़ सकते हो, या जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती है आपने उसी में आप फ़ोन पे जो बातें करनी है अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से, वो आप उस वाले आधे घंटे में कर सकते हो। तो इस तरह से आप बेसिकली बेटा अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। बाकी जिनका सच में नीट क्लियर करने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि अगर आपको वो वाइट कोट ही चाहिए, अगर वही आपको, क्योंकि लाइफ का सवाल है, तो अगर आपको वही चीज़ सेटिस्फेक्शन देती है तो बेटा इट्स योर डिसीजन। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। डोंट रिग्रेट इट अगर आपने ले लिया है, क्योंकि अगर आपका पैशन वही है तो आपको जब तक वो नहीं मिलेगा, आपको उस चीज़ से चैन नहीं आने वाला, राइट। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले 5th ड्रॉप कर रहे हो। हमने बहुत लोग देखे हैं जो 5th ड्रॉप करके भी अपना ड्रीम अचीव करते हैं, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग 30 साल की उम्र में भी मैंने किसी को देखा है कि वो 30 साल की उम्र में एमबीबीएस करने गई है। एक लड़की जिसने अपनी पूरी स्ट्रीम छोड़ दी थी, मेरे को भी यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला। तो उसने अपनी इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के यूट्यूब की तरफ ये मेडिकल की तरफ उसने स्टेप उठाया है। तो बेटा अगर आपका पैशन है, सच में पैशन है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, डिप्रेसिव हो रहा है, तो उस केस में आप इसको छोड़ सकते हैं और अल्टरनेट सॉल्यूशंस को वो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।